तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणवं पवन कुमार खलबल पावन ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि रामचर चापधर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षयहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयं मतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामहर्तं हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्णा। तो आप सभी जो यहाँ पे हिज ग्रेस नंद कुमार प्रभु के मुखारबिंद से वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी से क्षमा चाहता हूँ और आप सभी वैष्णव से विशेष क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर कक्षा दिया और इन्होंने बताया कि हम जो हैं श्रील प्रभुपाद ने लगभग 85% अपने सभी कक्षाओं में सभी प्रवचन में ये बताया कि हम जो हैं वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन हम क्या करें, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना चप्पल ढूंढना शुरू करते हैं। और जो चप्पल है, या तो हमने देखा होगा कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन भारत में हमने देखा है कि हम चप्पल वहीं पे उतारते हैं जहाँ से मंदिर के अंदर भगवान भी दिखाई दे और चप्पल भी दिखाई दे। तो हम भगवान को त्वमेव माता और चप्पल को त्वमेव पिता बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि कृष्ण भावनामृत जो चेतना है और माया से हमें, माया के प्रति हमें सचेत रहना है, कॉशियस है ना, ये बोला आपने। तो मैं उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे श्री रामचरितमानस में से एक प्रसंग उठा करके आप सभी के समक्ष रखूँगा और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जब हम सुबह सुबह मंगला आरती के बाद में नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला अपराध है कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है ऐसे महावैष्णव की निंदा करना, ये बहुत ही घोर अपराध है। तो उस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे
चूँकि वो प्रसंग है वो आता है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष रखूँगा। हमारे जो परंपरा आचार्य हैं श्री नारद जी, उनके बारे में यहाँ पे एक उनकी कथा है और माया किस प्रकार से उनको व्याप्ति है। हाँ, माया जो है वो किसी को भी जो है वो मोहित कर सकती है। उसी के संबंध में ये जो प्रसंग है, तो शिव जी जो हैं वो माता पार्वती को बतला रहे हैं भगवान के बहुत सारे कल्पों में अनेक प्रकार के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं और वो किस प्रकार से भगवान जो है उनके अवतरण की कथा बताते हैं। तो वो जब बताते रहते हैं तो उन्होंने अलग अलग कल्पों के बारे में बताया कि भगवान जो है वो क्यों अवतरित होते हैं, उनका अवतरण का जो कारण है वो क्या होता है। तो वो बताते बताते एक जगह पे आते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण भी भगवान को एक बार जो है वो पृथ्वी पर आना पड़ा। तो माता पार्वती जो है ना वो उनको रोक देती हैं और वो बोलती हैं, क्योंकि नारद मुनि जो हैं वो माता पार्वती के गुरु हैं। बचपन में उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और वो बोलती हैं कि नारद मुनि ने श्राप दिया। हाँ, तो बोलती हैं कि ऐसा कौन सा अपराध किया रमापति, हाँ भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया, क्योंकि उनकी जो गुरु निष्ठा है वो बहुत ही प्रबल है। तो बोलते हैं कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि नारद मुनि को जो है भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो है वो शिव जी जो है वो बताना प्रारंभ करते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी जो है विचरण करते हुए हिमालय क्षेत्र में गए और वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर वन देखे, पर्वत देखे, सामने जो है गंगा जी जो हैं वो बह रही हैं, गंगा जी को देखा। तो ये जो सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा तो उनको भगवान की याद आई और गंगा जी को देख करके भगवान की याद आनी भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जो अवतरण होता है वो कैसे हुआ है, तो भगवान के चरणों से, उनके चरण कमल से गंगा जी जो हैं वो अवतरित हुई हैं। तो ये सब देख करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उनको भगवान की याद आई और उन्होंने ये सोचा कि मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताऊँ। लेकिन उनको साथ में दक्ष जी का जो श्राप है वो भी याद आया कि दक्ष जी ने उनको श्राप दिया हुआ है ना। भागवतम में ये प्रसंग आता है कि वो ज़्यादा समय तक किसी एक स्थान पे रुक नहीं सकते है ना, ऐसा उनको श्राप मिला है। तो ये दक्ष का जो श्राप है वो उनको लग कैसे गया। कहते हैं दक्ष जी जो हैं वो गृहस्थ हैं और एक गृहस्थ का श्राप जो है वो विरक्त को कैसे लग गया, महात्मा। हाँ, तो बोलते हैं कि दक्ष जी जो हैं वो अपने पुत्रों को भेजते थे कि जा कर के तपस्या करो, तपस्या करके क्या करो, शक्ति अर्जित करो, और उसके बाद में आओ और उसके बाद में अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। लेकिन दक्ष जी भेजते तो थे, लेकिन वो जब ये जो सारे पुत्र थे वो जब वापस लौट रहे होते थे तो उनको बीच में नारद जी मिल जाते थे। और नारद जी क्या करते थे, नारद जी जो है उनको बोलते थे कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो बताते थे कि हम जो है आपकी कृपा से जो है तपस्या करने गए थे और फिर वहाँ से हमने कुछ शक्ति अर्जित की, उसके बाद हम अपने पिता की आज्ञा अनुसार जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। तो बोलते हैं कि तुमने इतनी शक्ति अर्जित की, इतना तप किया, तो फिर आखिर फिर से जो है वो गृहस्थ जीवन में क्यों जाना है। तो मतलब वो बोलते हैं ना, बाबा जी ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को भी बाबा जी बना दे। तो नारद जी जो है वो ऐसे ही बाबा जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब ऐसे प्रवचन करते थे तो उसके बाद में वो घर पे नहीं आते थे। वो जो दक्ष के सारे पुत्र थे वापस क्या करते थे, वो वन में चले जाते थे। तो दक्ष जी सोचे कि इतने सारे लोग जो हैं वो जाते तो हैं लेकिन वापस लौट के क्यों नहीं आते हैं। तो वो जा कर के देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि अरे ये जो नारद मुनि हैं उनसे मिलने के बाद में ये क्या करते हैं, ये वापस ही नहीं आते हैं। तो उस समय दक्ष जी ने उनको शाप दिया और बोलते गृहस्थ का जो शाप है वो विरक्त महात्मा को कैसे लग गया। तो बताते हैं कि यदि सब जो है नारद जी के प्रवचन को सुनकर के सब जो है बाबा जी बन जाएंगे, हाँ सब विरक्त हो जाएंगे उन्हीं की तरह, तो फिर ये जो बाबा जी हैं, ये जो महात्मा हैं वो बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पर से तो गिरेंगे नहीं, किसी वृक्ष में से नहीं गिरेंगे, आकाश में से नहीं गिरेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ये जो श्राप है वो उनको लग जाता है और नारद जी जो उस श्राप को जो है वो शिरोधार्य करते हैं और फिर उससे प्रसन्न होते हैं। तो लोगों ने पूछा कि अरे आपको श्राप दे दिया उसके बाद भी आप प्रसन्न कैसे हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी
तो मैं एक स्थान पे बैठ करके रुक करके प्रवचन करता था। अभी मुझे ऐसा अच्छा शाप मिला है कि मैं घूम घूम के लोगों को प्रवचन करूँगा और घूम घूम के इसका भगवान के नामों का, उनके गुणों का, लीलाओं का जो है प्रचार करूँगा। तो वहाँ पर जब वो आते हैं और जो वृक्ष, पर्वत और गंगा जी को देख करके उनका मन होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय के लिए रुक जाऊँ। और बोलते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना, कोई व्यक्ति होता है, वो कोई बिल्डिंग बनाता है, तो वो बिल्डिंग को देख करके या किसी व्यक्ति की जो कंपनी होती है उसको देख करके हम बोलते हैं ना कि ये इनकी कंपनी है, हाँ ये इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है। तो वैसे ही जब नारद जी ने उन सभी हिमालय को और वृक्ष को, वन को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान की याद आई। और बोलते हैं कि एक संत थे फ़कीर, तो उनसे किसी ने पूछा, मतलब वो हमेशा बोलते रहते कि जो खुदा की खुदाई है वो समझ में नहीं आई। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये खुदा की खुदाई क्या होती है जो आपको समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह आना, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना मेरे पास में, मैं तुमको खुदा की खुदाई दिखाऊंगा। तो वो जो व्यक्ति है वो सुबह सुबह आता है और वो जो महात्मा है उनको ले करके जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? उनको कैसे लगभग 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक लेके जाते हैं और धीरे धीरे ले जाते पर्वत पे लेके जाते हैं। और जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँच करके सामने जो है नदी है वो दिखाते हैं और बोलते हैं ये देख ले, ये खुदा की खुदाई है। तो उन्होंने बोला ये कैसे खुदा की खुदाई है? तो बोलते हैं तो तुम्हारे क्या ताऊ जी ने ये खुदा है? तो सामने दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार से जब नारद जी ने देखा तो उन्हें भगवान का स्मरण हुआ और भगवान के प्रति उनका ध्यान लगा। और वो ध्यान में भगवान की कृपा से भले ही उन्हें जो श्राप मिला था उस श्राप का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो क्या किए, वो वहाँ पे ध्यान में मग्न हो गए। और जब इस प्रकार से ध्यान में उनको देखा तो सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है ना वो किसे होती है? जब कोई ध्यान में या तपस्या में मग्न हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है? इंद्र जी को, है ना। तो वो चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि नारद जी कहीं मेरा जो सिंहासन है वो लेना चाहते हैं क्या, वो लेने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, नारद जी ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को भेजा उनके सामने। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा कि जैसे कि प्रभु जी ने हाईवे की बात की है ना, प्रभु जी कुछ बता रहे थे तो उन्होंने हाईवे के बारे में बोला। तो बोलते हैं जो गृहस्थ जीवन होता है और जो विरक्त जीवन होता है, तो बोलते हैं कि हम जो गृहस्थ जीवन होता है ना वो जैसे कोई गाड़ी चलाता है, तो जैसे कोई हाईवे पे जा रहा है, जैसे यहाँ से हम जाते हैं ना, हम JLT जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वो शेख जायद रोड पकड़ते हैं ना, तो शेख जायद रोड पे जाते हैं तो सीधा चले जाएंगे, कहीं पे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रैफिक कुछ मिलता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो विरक्त का जीवन होता है ना वो उसी प्रकार से होता है कि वो सीधा हाईवे पे जाता है, उसको कहीं पे रुकना टुकना नहीं पड़ता है, सीधा पहुंच जाता है। लेकिन जो गृहस्थ का जीवन होता है ना वो कैसे मार्केट में से जैसे आते हैं, जैसे हम मीना बाज़ार के अंदर घुस गए तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई आगे से आदमी जो है पैदल भी जो आराम से जा रहा है, तो उसको क्या बहुत सारी बाधाएँ आती हैं। तो लेकिन उसके बाद भी जो गृहस्थ जीवन होता है वो साधना की सड़क पे, हाँ साधना के साथ में वो चलते जाता है, धीरे धीरे चलता है। हाँ इन सभी रुकावटों के बावजूद भी वो चलते जाता है। लेकिन फाइनली जो है वो जो विरक्त होता है वो सीधा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जो गृहस्थ होता है ना वो भी पहुंचेगा। जो स्थान जो है पहुंचने का वो वैसा ही है, एक ही जैसा है। खाली क्या है, अपनी साधना को जो है वो परिपक्व करके रखना है, धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें जो है हम भी फाइनली जो है भगवान की कृपा से वहीं पे पहुँचेंगे जहाँ पे जो विरक्त है वो पहुँच गया है। तो यहाँ पे नारद जी जो है उनका ध्यान लग जाता है भगवान की कृपा से, और उसे देख करके इंद्र जो है वो चिंतित हो जाता है। और इंद्र चिंतित होकर के क्या करता है, कामदेव को भेजता है। और कामदेव अपने सभी सहयोगियों के साथ में आते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि ये जो नारद जी का जो ध्यान है उसे कैसे भंग किया जाए। तो वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, कामदेव को अपने ऊपर जो है बहुत ही मतलब ये दुख होता है, मतलब पश्चाताप होता है कि मैं ये क्या करने आया था। उसके बाद वो जो कामदेव है वो जा कर के नारद जी के चरणों में गिर जाता है। उनके चरणों में गिर करके वो क्या करता है, वो उनके चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना करता है
कि मैं यहाँ पे आया था, इंद्र के बोलने पे आपके पास आया, आपकी इस ध्यान को, आपके इस तप को भंग करने के लिए। तो नारद जी बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बोलता है लेकिन मैं आपके ध्यान को, आपके तप को जो है वो भंग नहीं कर पाया। तो नारद जी बोलते कोई बात नहीं। और उसके बाद बोलते हैं लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया, मतलब वो काम ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और उसके बाद जो क्रोध होता है वो भी मुझे नहीं आया। और वो बोलते हैं कि जाकर के अपने राजा इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ भी नहीं है। तो वो कितनी चीज़ें हो गई यहाँ पे? 3 चीज़ें हो गई, काम, क्रोध और लोभ। तो बोलते हैं कि मैंने काम को जीत लिया और मुझे क्रोध नहीं आया, तो मैंने क्रोध को भी जीत लिया, और मुझे इंद्र का जो पद है उसकी भी कोई लालसा नहीं है, तो मैंने लोभ को भी जीत लिया। तो उसके बाद वो ध्यान पे से उठते हैं और वो ऐसे सोचते हैं क्या इससे पहले किसी ने काम को जीता है? फिर उन्हें स्मरण आता है कि हाँ, शंकर जी ने काम को जीता है। फिर उन्हें ये भी स्मरण होता है कि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया था। तो वो सोचते हैं कि लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। और फिर वो वहाँ से उठते हैं। और क्या होता है कि यदि किसी को अभिमान होता है ना किसी भी चीज़ का, अपने किसी भी गुण का, तो वो चाहता है कि मेरा जो गुण है उसके बारे में सामने वाले को पता चले कि मेरे अंदर ये इतना अच्छा गुण है। तो वो क्या करते हैं, नारद जी जाते हैं शिव जी के पास में। और जब शिव जी नारद जी को आते हुए देखते हैं तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो प्रसन्न इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब कोई साधु आता है तो क्या करेगा, वो भगवान के बारे में बात करेगा, हाँ, भगवान की लीलाओं के बारे में या उनके गुणों के बारे में बात करेगा। तो उनको देख करके शिव जी सोचते हैं कि अभी नारद जी आए हैं तो वो राम जी के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ, राम कथा बोलेंगे। लेकिन जब नारद जी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आजकल हम नई कथा सुनाने लगे हैं। तो ये नई कथा क्या? शिव जी सोचते हैं कि भगवान की जो कथा है वो तो बहुत ही पुरातन है, यहाँ परम पुरातन है और हमेशा नित्य नवीन है। तो ये तुमने मतलब ये नई कथा क्या है? तो बोलते हैं कि उन्होंने काम कथा शुरू की, मतलब वो उन्होंने जो काम पे जो विजय पाई उसके बारे में उसकी गाथा गाने लगे। और शिव जी जब नारद जी को देखते हैं तो हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करते हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए। लेकिन जब वो काम कथा कहते हैं तो शिव जी ने उनको बार बार विनती किया, राम कथा सुनाने के लिए केवल एक बार, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो आपने मुझे सुनाया, यहाँ पर सुनाया, वो कहीं और नहीं सुनाना। और इसके लिए बार बार उनसे प्रार्थना की, बार बार। तो वो बोलते हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। नारद जी बोलते मुझे और किसी से क्या लेना देना, मैं तो खाली मतलब भगवान को जानता हूँ, मुझे और किसी से क्या लेना देना। तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि बस उन्हीं को मत सुनाना, बोलते हैं बाकी सब जगह सुनाओगे चलेगा, उनको ही मत सुनाना। तो बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब उनको कोई बात नहीं है बोलते हैं, लेकिन उनको मन में थोड़ा सा ये सोचते हैं कि शायद मेरी जो गौरव गाथा है वो इनको पसंद नहीं आई, बोलते ईर्ष्या, बोलते इनको शायद ईर्ष्या हो गई क्योंकि इन्होंने खाली काम को जीता और मैंने काम, क्रोध, लोभ ऐसे तीनों को जीत लिया। तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो फिर क्या होता है, वो वापस ऐसे घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम किया है तो अब तो मुझे भगवान के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो खुद ही मेरे बारे में जब सुनेंगे तो खुद ही मुझे बुलाएंगे, मेरा अभिनंदन करेंगे, मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत दिन हो जाता है तो भगवान जो है उनको बुलाते नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं स्वयं ही चल करके उनको अपने इस गौरव गाथा के बारे में बता के आऊँ। और एक बार जाऊँगा खाली, क्योंकि बार बार जाने से क्या होता है, इज्जत कम हो जाती है। तो वो एक दिन जाते हैं और कैसे जाते हैं, वो अपनी वीणा को बजाते हुए पहुँचते हैं। वो चूँकि वो महात्मा हैं, विरक्त हैं, यदि परिवारजन होते तो क्या करते, वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजते कि जाके बता के आओ। लेकिन वो फिर स्वयं जाते हैं और जाकर के वहाँ पे जाकर के वो माता लक्ष्मी जो हैं वो पूछती हैं भगवान से, नारायण से, कि आपने बहुत दिनों से नारद जी की खबर नहीं ली। तो भगवान बोलते हैं नारद जी को इस समय कोई बीमारी लग गई है तो उनकी मैं बहुत अच्छे से खबर लूँगा, वो जब आएंगे तब। तो बाद में नारद जी उनके यहाँ पहुँचते हैं और जब नारद जी उनके यहाँ पे पहुँचते हैं तो भगवान जो हैं, प्रायः क्या होता था कि नारद जी आते थे और उनको प्रणाम करते थे। लेकिन आज जो है जैसे ही नारद जी आते हैं भगवान विष्णु खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं कि आइए आइए, बहुत दिनों के बाद में दिखाई दिए।
हाँ, बहुत दिनों के बाद में दिखाई दिए, बहुत दिनों के बाद आए और बहुत दिनों के बाद मुझ पर दया की, ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि नारद जी जब नीचे बैठने लगते हैं तो भगवान विष्णु उनको पकड़ करके अपने साथ में बिठाते हैं, हाँ, अपने आसन में अपने बराबर बिठाते हैं। तो नारद जी सोचते हैं, लगता है कि भगवान को पता चल गया है कि मैं वो पुराना वाला नारद नहीं रहा, अभी मेरी जो प्रगति है वो उसके बारे में इनको पता चल गया है। तो फिर उनसे बातचीत करते हैं और वो हाल चाल पूछते हैं और वो बताते हैं, जबकि शिव जी ने मना किया था उसके बाद भी वो अपने बारे में उनको बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे हिमालय में गया था और वहाँ पे क्या है, मुझे ध्यान लग गया तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो भगवान बोलते हैं मतलब बारिश हुई और ठंडी हुई, उसके बाद भी आपको पता? अरे बोले बारिश ठंडी छोड़ो, कामदेव आया था, उसके बाद भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ। तो भगवान बोले कि अरे आपके नाम का स्मरण करने मात्र से लोगों के बहुत सारे जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो नारद जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब ऊपर से तो प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं बस ये सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर से उन्हें थोड़ा सा अभिमान होता है। और हम सभी जानते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया कि भगवान का भोजन क्या है, तो उसमें उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अभिमान जो होता है ना वो भगवान का भोजन होता है। तो भगवान जो है वो अभिमान को खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो उसके बाद में जब नारद जी वहाँ से जाते हैं तो माता लक्ष्मी जो हैं वो पूछती हैं कि आपने ये क्या किया, आपने ये कैसी लीला की, आपने उनके अहंकार को और भी बढ़ा दिया। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है कि मुझे उनके अहंकार को और भी थोड़ा बढ़ाना है, उसके बाद में मैं उनका इलाज करूँगा। जैसे होता है ना, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कोई छोटा सा फोड़ा हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उसके बदले में क्या देगा, दवा देगा और बोलेगा इस दवा को यहाँ पे लगा लेना, उसके बाद में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने वो दवा वहाँ पे लगाई नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फोड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि चूँकि ये बढ़ गया है तो तुम्हें पहले किसी ने दवा दिया, तो बोले दवा तो दिया था लेकिन मैंने उसे लगाया नहीं। तो बोले कि अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है तो इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में इसका ऑपरेशन करेंगे। तो बोले नारद जी को वही वाली बीमारी हो गई है, तो इनका जो ऑपरेशन है, इनका जो वो फोड़ा है वो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, अभिमान को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके बाद में इनका ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा कह करके वो नारद जी उनसे विदा लेते हैं भगवान से और फिर नारद जी वहाँ से जाते हैं। अब नारद जी जब बाहर गए, थोड़ा सा दूर गए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा महल बन गया है, बहुत ही सुंदर महल है और वहाँ पे बहुत चहल पहल है। वो देख करके नारद जी सोचते हैं कि ये कैसा महल है, ये कैसा भवन है, जबकि नारद जी उसी रास्ते से आए थे, उस समय वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये जो है ये अभी भगवान की माया है, भगवान ने उनकी जो बीमारी थी उसको और भी बढ़ाने के लिए ये माया रची। तो बोलते हैं कि वो महल देखा उन्होंने और महल में इतना चहल पहल देखा, वो चहल पहल देख करके नारद जी अंदर गए और वहाँ पे एक राजा था, वो राजा का नाम था शील निधि। और वो शील निधि राजा जो है वो नारद मुनि को प्रणाम करता है और प्रणाम करके उनको अपने आसन पे बिठाता है और वहाँ पे नारद मुनि को बताते हैं कि मेरी जो कन्या है उसका स्वयंवर होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इतना चहल पहल हो रहा है। तो नारद जी जो शील निधि राजा थे वो अपनी पुत्री को बुलाते हैं जिसका नाम था विश्व मोहिनी। वो विश्व मोहिनी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी कन्या है और इसका जो है आप थोड़ा सा हाथ देखिए, उसके बारे में कुछ बताइए, हाँ, उसका जो आगे जो स्वयंवर होने वाला है उसमें उसको क्या सफलता मिलेगी, कैसा वर मिलेगा। तो राजा शील निधि ने जैसे ही अपने कन्या को वहाँ पे बुलाया तो नारद जी उनकी जो कन्या थी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो विश्व मोहिनी नाम है उनका, मतलब पूरे विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया है। तो नारद जी ने उसको देखा और उनके हाथ को देखा और उनके हाथ की रेखाओं को देखा। उनके हाथ की रेखाओं को देख करके नारद जी ने बोला, उसमें एक्चुअली लिखा कुछ और था, उनको समझ में कुछ और आया। उसमें लिखा हुआ था कि इनका जो पति होगा वो अमर होगा, सारे जीव जंतु उनकी सेवा करेंगे और वो सबसे महान होगा। तो नारद मुनि ने उसको उल्टा पढ़ा, उन्होंने सोचा और उसको बताया कि जिससे इसकी शादी होगी वो जो है वो अमर हो जाएगा, सारे जीव जो भी चराचर में जितने भी जीव हैं वो सब क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और वो बहुत ही महान हो जाएगा शादी के बाद में।
तो नारद मुनि ने सोचा कि मैंने काम, क्रोध और लोभ को तो जीत ही लिया है, बस भगवान बनने में मेरी बस थोड़ी सी कसर बाकी है, बस इससे मेरी शादी हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। और उसके बाद में भगवान यही क्षीर सागर में रहते हैं, तो यहाँ से बस थोड़ा ही दूर पर है। और ये जो राजा शीलनिधि, इनके कोई बेटा भी नहीं है, तो वहाँ पे उनकी ससुराल, यहाँ पे मेरी, तो पास पास में रहेंगे। और उनका भी जो बोलते हैं ना, उनका नाम नारायण, मेरा नाम नारद, तो राशि भी लगभग सेम ही है, तो हम दोनों भगवान बन जाएंगे उनकी तरह। तो ऐसा बोल करके, लेकिन वहाँ पे जो शर्त रखी गई थी कि जो बहुत ही सुंदर होगा उसको ये वर्ण करेगी, ये जो विश्व मोहिनी है वो इनको वर्ण करेगी। तो इस प्रकार से नारद मुनि सोचते हैं, अब वहाँ से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं कि भगवान की मैंने इतनी सेवा की है तो मुझे भगवान की ही सहायता करनी चाहिए, मतलब भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो वो भगवान को स्मरण करते हुए जा रहे थे, तब तक भगवान जो है वो बहुत ही कौतुकी हैं, वो बहुत ही मजाक करने वाले। वो क्या करते हैं, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं कि नारद जी कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि अरे मैं आपको ही याद कर रहा था, आपके पास ही आ रहा था। तो पूछे क्यों, मुझे आपसे एक काम था। तो भगवान सोचते हैं अभी कल ही इन्होंने काम को जीता था और आज इनको काम बढ़ गया। तो पूछे क्या काम है, क्या मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि सहायता, मुझे बस शादी करनी है, मुझे विवाह करना है और यहाँ पर स्वयंवर होने वाला है। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी तरफ से क्या सहायता चाहिए, मुझे कुछ नहीं, बस आपका स्वरूप चाहिए, आपका रूप चाहिए। तो भगवान बोले कि भक्त की तो सहायता करनी चाहिए। तो बोलते हैं मुझे आपका रूप चाहिए। तो बोले ये कैसी मांग है। भगवान ने बोला कि मतलब रूप मेरा और विवाह तुम्हारा, ये कैसी मांग होती है। तो उन्होंने फिर बाद में नारद जी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली जो मानस में आती है, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। तो इसमें जो लाइन है ना, इसमें जिस प्रकार से जेहि विधि नाथ, वो भगवान को पहले रखते हैं और अपनी जो इच्छा होती है उसको बाद में रखते हैं। नाथ होई हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए वैसा आप कुछ करिए। तो उन्होंने मांग की, लेकिन उन्होंने ये जो लाइन बोली तो भगवान ने बोला ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी मांग है, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। और वो जो परम हित क्या होता है, तो परम हित बोलते हैं और फिर बाद में उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बंदर वाला स्वरूप देते हैं नारद जी को। लेकिन वो उसमें एक वो था कि ये जो बंदर वाला स्वरूप है ना, वो सबको नहीं दिखेगा, वो खाली भगवान को पता है, नारद जी को खुद दिखेगा और विश्व मोहिनी को दिखेगा। और साथ में जब शिव जी के यहाँ से नारद जी विदा होते हैं तो नारद जी, शिव जी ने अपने 2 गढ़ उनके पीछे लगा दिए कि जाके जो है बताते रहना, क्योंकि नारद जो है वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आंखों देखा हाल मुझे जो है वो अपडेट करते रहना। तो भगवान से इन दोनों ने प्रार्थना की कि ये जो आपने जो रूप दिया है वो हम पे भी कृपा करिए कि हम भी जो है उनको देखें। तो बोलते नहीं नहीं तुमको नहीं मिलेगा, भगवान बोलते हैं। तो बोले नहीं, हम तो क्या है, हम तो संवाददाता हैं, तो हमको तो ये एक्सेस होना चाहिए कि हम उनके उस स्वरूप को देख सकें। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। बोले क्यों, क्योंकि हमको जो शिव जी को अपडेट देते रहना है, उनको पूरा आंखों देखा हाल जो है वो बताना है। तो उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम दोनों भी देख लोगे। अब उसके बाद नारद जी जाते हैं अपना सुंदर वाला स्वरूप लेकर के, और नारद जी सोचते हैं स्वयंवर में पहुंचते हैं। और वो सबसे पहली लाइन में जैसे ही विश्व मोहिनी आती है वरमाला डालने के लिए, तो वो एकदम उसी लाइन में बैठते हैं कि विश्व मोहिनी आएगी यहाँ से और बस सबसे पहला मैं ही बैठूँगा। और ये जो शिव के जो दोनों गण होते हैं वो बोलते हैं कितना सुंदर स्वरूप है। तो दूसरा बोलता है कि आपके जैसा तो आज तक मैंने सुना ही नहीं कि भी कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। तो वो दोनों उनका जो है मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। तो ये देख करके, ये सुन करके नारद जी को लगता है कि मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। उनको बोले आइए बैठिए, तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है ना। तो वो उनको बुला के अपने पास में बैठा लेते हैं। तो विश्व मोहिनी आती हैं, विश्व मोहिनी आती है और जैसे ही नारद जी को देखती हैं तो वो उस दिशा में भी नहीं जाती हैं, मतलब उस पंक्ति में भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे और भी राजा बैठे थे। तो बोलते हैं कि भगवान जिसको अपना बंदर बना लेते हैं, तो जो ये विश्व की जो माया है वो उनके ऊपर व्याप्त नहीं होती है। हाँ, भगवान जिसको अपना बंदर, और उनको छोड़िए, उस लाइन में उनके पीछे उनके साथ में जो भी बैठा है उनके ऊपर भी भगवान की माया का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सभी जो है भगवान के बंदर बन जाएं, है ना। तो नारद मुनि जो हैं वो फिर से दूसरी पंक्ति में जाते हैं कि अब वो दूसरी लाइन में गई हैं, तो वहाँ पे जा कर के फिर से अपना मुंह सोचते हैं कि मेरे को ये वरमाला मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं। फिर क्या करते हैं, भगवान जो है वो आते हैं, भगवान जो है वो आते हैं और वो क्या करते हैं, वो मनुष्य का शरीर लेकर के आते हैं उस स्वयंवर सभा में। और वहाँ पर भगवान जब आते हैं तो भगवान तो सबसे सुंदर हैं,
तो जैसे विश्व मोहिनी ने देखा कि वैसे भी उनको देखा वैसे भी जो मोहिनी है वो भगवान की होगी, मोहन की होगी, तो वो तुरंत जो है भगवान के गले में वरमाला डाल देती है और भगवान जो है वो उनको लेकर के चले जाते हैं। अभी नारद जी को जो है वो बहुत ही क्रोध आता है, तो ये वो पहले तो वो दोनों गढ़ों को डांटते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल रहे थे कि मैं जो हूँ बहुत ही सुंदर हूँ। तो वो बोलते हैं कि सुंदर तो हो ही, एक बार अपना चेहरा तो देखो। तो वो जल में जब जाकर के अपना चेहरा देखते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, नारद जी को इतना क्रोध आता है। तो सबसे पहले तो वो जो दोनों रुद्र के जो गण थे दोनों, सबसे पहले उनको शाप देते हैं कि तुम अभी के अभी जो है राक्षस बन जाओ जाकर के, तुम मेरा उपहास कर रहे थे इतने समय से। तो उनको, और उसके बाद बोलते हैं, तो ये जो दोनों गण होते हैं बोलते हैं हमने तो खाली खबर पहुंचाई थी, हमको राक्षस बना दिया, तो जिन्होंने आपको ये चेहरा दिया, ये जो मुख दिया, उनके साथ क्या। अभी बोले अभी जाके उनके पास ही जा रहा हूँ, यहाँ से अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उनको ही देखूँगा, ऐसा बोल के नारद जी बहुत ही क्रोध में अभी वहाँ से निकलते हैं। और भगवान जो हैं वो वहीं पे, मतलब थोड़ा सा नारद जी चलते हैं और भगवान चाहते हैं कि उनका जो क्रोध है वो शांत होने के पहले मैं उनके पास में पहुंच जाऊं। तो नारद जी को भगवान जो है वो रास्ते में ही मिल जाते हैं, और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और साथ में वही विश्व मोहिनी भी, तो वो दोनों को लेकर के वहीं पे मिल जाते हैं। और नारद जी जो है बहुत ही क्रोधित हैं, बोलते हैं हमारे पास में एक भी नहीं और खुद दो जन को लेके घूम रहे हैं। तो वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और क्रोध में वो बोलते हैं कि आपने मेरे साथ में इस प्रकार का छल किया, उनको छलिया, कपटी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि आप जो है सर्वोपरि हैं, तो आप अपने मन का हुए हैं, आपकी जो इच्छा होती है वो आप कर रहे हैं। तो ऐसा बोल के बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और उनको शाप देते हैं। और वो शाप क्या देते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य बन करके आपने मुझे छला है, हाँ, ये विश्व मोहिनी को लेकर के गए हैं, उसी प्रकार से तुम भी जो है राज परिवार में जाके तुम्हारा जन्म होगा, मनुष्य शरीर तुमको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से मैं इस समय विश्व मोहिनी के विरह में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी जो हैं अपनी पत्नी के विरह में तड़पेंगे। हाँ, इस प्रकार का शाप देते हैं। और बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपने मुझे ये बंदर का स्वरूप दिया है, तो ये जो बंदर है ना, वो आपके सर के ऊपर बैठेंगे, हाँ, और आपको उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो इतना सारा जो है शाप वो देते हैं। और उसके बाद में भगवान जो है वो हंसते हुए प्रसन्नता से उनके सभी जो शाप होता है उसको स्वीकार करते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं। और जब उनको ये शाप मिल जाता है, उसके बाद में भगवान अपनी जो माया होती है उसको कर्षण कर ले, उसको खींच लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और जब वो माया को जैसे ही वापस खींचते हैं, तो नारद जी को जब वो अपने स्वरूप में आते हैं तो उन्हें ये भान होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और वो फिर है ना भगवान से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने जो भी ये शाप दिया है वो सभी जो शाप है वो क्या हो जाए, वो मृषा हो जाए, वो सभी झूठ हो जाए, मैंने जो भी कुछ आपके लिए बोला है। लेकिन फिर भगवान जो है वो उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पे ध्यान लगने से, हिमालय पर्वत पर ध्यान लगने से लेकर के और यहाँ पे शाप देने तक जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरी खुद की इच्छा से हुआ है। हाँ, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर में जाना है। तो आप सभी को आज के ये मैंने जो भी कुछ कहा, इसमें से सीखने लायक बात यह है कि हमें जो है हमेशा भगवान के चरणों को पकड़ करके रखना चाहिए, भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ करके रखना चाहिए। क्योंकि शिव जी ने वहाँ पे निर्देशित किया कि आपको जो है ये कथा कहीं पे नहीं बोलनी है। हाँ, जो भी आपने सुनाई अपने गुणों के बारे में कहीं पे नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। तो शिव जी जो है वो एक गुरु के रूप में है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नारद जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो हमें भी अपने गुरुजनों के प्रति, उनके वाक्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए, और केवल सुनना नहीं चाहिए बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें भगवान के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। और भगवान जो है वो ऐसी बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो करते रहते हैं। तो हमें भगवान की माया जो है उससे बचने के लिए, भगवान के जितने भी बंदर हैं, जो हम सभी बंदरों की तरह हैं, तो हमें जो है उनके चरणों में समर्पित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ताकि हम जो है भगवान के इन माया से जो है वो बचे रहें। और वो जो मैंने बताया ना कि हमें जो है भले हम अंदर वाली सड़क पे हैं, हाँ, मीना बाज़ार के अंदर वाली सड़क पे हैं, तो हमें इस सड़क पर चलते हुए भी जो साधना है वो लगातार जो है करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। और जो भी कुछ अच्छा लगा वो मैंने जो भी आचार्यों के द्वारा सुना है वो आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। जी प्रभु, हरे कृष्णा।
नारद जी ब्रह्मा जी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रभु, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वो। वैसे मेरा ज्ञान जो है बहुत ही अधूरा है, मैं बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, विष्णु जी के पुत्र, विष्णु जी के तो सीधा ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी के, वैसे हम सभी उनके अंश हैं, लेकिन पुराणों के हिसाब से विष्णु जी के जो पुत्र हैं वो उनके गर्भोदक शाही गर्भ से निकले हुए ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो हैं वो नारद जी हैं। पता नहीं, हमने तो सुना नहीं है। हाँ, मैं आर्गूमेंट कर नहीं सकता प्रभु, मेरा ज्ञान बहुत ही। हरे कृष्ण। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय। हरे कृष्ण।